तीसरा दिन। और उन सभी फ्रेंड्स को, उन सभी लीडर्स को नमन करता हूँ जिन्होंने फर्स्ट डे कुछ भी पीवी किया है, कुछ भी, यानी कि एटलीस्ट अपना बिजनेस ओपन किया, अपना शटर ओपन किया है। लेकिन खास तौर पे उन सभी लीडर्स को नमन करता हूँ जिन्होंने एटलीस्ट 1000 पीवी करी है। उन सभी लीडर्स को नमन करता हूँ जिन्होंने 1500 पीवी करी है। और सल्यूट करता हूँ उन सभी लीडर्स को जिन्होंने 3500 या उससे ज्यादा पीवी करी है। और सबसे बड़ा वाला सल्यूट उन सभी लीडर्स को जिन्होंने फर्स्ट डे डायमंड क्वालिफिकेशन किया है। यस फ्रेंड्स, दिस इज अ रियल अचीवमेंट। में एक्चुअल में शुरुआत यही से करनी है। हर महीने की पहली तारीख को हमें हमारा स्टेटस अचीव करना है। इफ यू आर सीरियस अबाउट योर फ्यूचर, इफ यू आर सीरियस अबाउट योर कैरियर, इफ यू आर सीरियस अबाउट डिएक्शन, देन दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्राइटेरिया। फर्स्ट डे आपको आपका लेवल अचीव करना है। अगर ये आप कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप बहुत तेज गति से आगे बढ़ने वाले हैं। आपको वो सब कुछ मिलने वाला है जो आप सोच सकते हैं। और कई बार तो हमें सोचने में ही डर लगता है, यार इतना बड़ा 62 करोड़, आरडीएक्स सर ने इतना बड़ा बड़ा पोस्टर लगा लिया, 62 करोड़। अभी हमारे बहुत सारे लीडर्स को, बहुत सारे मेंबर्स को, बहुत सारे साथियों को बिलीव ही नहीं हो रहा, 62 करोड़, माय गॉड, है ना। बट ये सोचो तो सही फ्रेंड्स, सोचने में क्या है, सोचने में कोई दाम नहीं लगता है। और जो सोचोगे वो कर जाओगे, जो सोचोगे वो बन जाओगे। इस बात को साइंस ने भी प्रूव किया है। तो सोचने में देर न करो फ्रेंड्स। अभी तक आपने अगर 62 करोड़ का सपना देखना नहीं शुरू किया है तो देखना शुरू कर दो फ्रेंड्स, देखना शुरू कर दो, है ना। तो उन सभी अचीवर्स को जिन्होंने फर्स्ट डे डायमंड या स्टेटस अपना क्वालिफाई किया है, साथ ही साथ उन सभी लीडर्स को, कई सारे नाम है हमारे लिस्ट में जिन्होंने सिद्दीपेट, तेलंगाना, हैदराबाद ट्रिप अचीव किया। फ्रेंड्स आपने देखा होगा वो 5 स्टार होटल कल की डेट में जो पॉपअप आया हुआ है, कहाँ किस तरह से आपका वेलकम होना है 5 स्टार होटल में। माय गॉड, इतना जबरदस्त होटल देख के ही दिल आ गया। और हमारे साथ बहुत सारे साथियों को जो नहीं कर पाए या जो थोड़ा बहुत कमी रह गई जिसकी वजह से नहीं कर पाया, वो अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे होंगे, कितना मिस कर रहे होंगे उस होटल को देख करके। माय गॉड, इतने बड़े होटल में वेलकम होना है और वो भी 2 दिन 3 दिन का प्रोग्राम है। जबरदस्त जबरदस्त। तो उन सभी अचीवर्स को भी मैं सल्यूट करता हूँ, नमन करता हूँ। और नमन करता हूँ उन सभी पार्टिसिपेंट्स को, उन सारे टीम मेंबर्स को, क्योंकि मैं जो कुछ भी हूँ वो बिकॉज ऑफ माई टीम। अगर मेरे साथ मेरी टीम नहीं होती तो मेरा कोई 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 अचीवमेंट नहीं होता और न ही चौकी ऐसी सिंह को कोई जानने वाला होता। लेकिन अगर ये सब कुछ हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो ओनली बिकॉज ऑफ माई टीम। तो मैं टीम के एक एक उन न्यू मेंबर्स तक को मैं दिल से नमन करता हूँ, सल्यूट करता हूँ और आपकी सफलता की कामना करता हूँ, क्योंकि आपकी सफलता में ही मेरी सफलता, हम सबकी सफलता नहीं थे फ्रेंड्स। सो दिस इज वन एंड ओनली प्लेटफॉर्म। यह एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है पूरी दुनिया में जहाँ पे हर न्यू कमर को, नए मेंबर को भी उतनी ही अहमियत दी जाती है जितने किसी लीडर को। सो थैंक यू वेरी मच। आइए आज की बात की शुरुआत करते हैं। चलो मलेशिया, चलो मलेशिया फ्रेंड्स, डिबेट तो हो गया, फर्स्ट डे डायमंड क्वालिफिकेशन हो गया, फर्स्ट डे 3500 पीबी हो गया और शुरुआत फरवरी महीने की अच्छी शुरुआत हो गई। बट इसी के साथ साथ इन सब में छिपा हुआ है चलो मलेशिया कंटेस्ट। और अभी हमारे साथ 53 या मोर देन 50 पार्टिसिपेंट्स आर देयर और ये सब के सब मलेशिया जाने वाले हैं। इस बात के लिए बहुत ही आसान फार्मूला हमारे आरडीएक्स सर ने बता रखा है। निश्चित तौर पे आप सब उस पर काम कर रहे होंगे और हम सभी मलेशिया निश्चित तौर पे जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये मौका है, इस मौके को छीन लो दोस्त, छीन लो। पहली बार ऐसा मौका आया है जब एक नया मेंबर इवन टुडे, आज की डेट में ज्वाइन करने वाला व्यक्ति भी मलेशिया जा सकता है। इतना आसान फार्मूला हमारे आरडीएक्स सर ने बता रखा है, हमारे एक यादव सर ने बता रखा है। एक जोरदार ताली चाहूंगा हमारे इन दोनों लीडर्स के लिए, उन सभी मेंटर्स के लिए जिन्होंने इतना आसान काम कर दिया। अदरवाइज अभी तक क्या होता था, टॉप लीडर्स ही जाते थे, कुछ गिनती के लोग ही हर बार टीएसआईपी पे जाते थे। लेकिन पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ डिएक्शन, पहली बार ऐसा हुआ है जब एक न्यू मेंबर को भी मौका मिलेगा और बहुत आसानी से आप मलेशिया ट्रिप को भी अचीव कर सकते हैं। कैसे? ये सर ने बहुत बहुत बखूबी बता रखा है। हाँ, एक बात जरूर, अभी भी जिन साथियों ने 1000 पीवी यानी कि क्वालिफाइंग मार्क्स का 33% से अपने आप को साइड नहीं किया है, नोट कर लो फ्रेंड्स, अब तक न तो कोई गया है 1000 पीवी करने वाला व्यक्ति, न तो अब तक गया है और नहीं आगे जा पाएगा। इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं जा पाएगा और दूसरा जन्म आपको मिलने वाला नहीं है। सो
अब से भी शिफ्ट हो जाओ फ्रेंड्स, एटलीस्ट 3000 पीबी, 3000 पीबी करो, 3000 पीबी कराओ और मलेशिया जाओ। और अभी फरवरी महीने की 30 तारीख है, पूरा फरवरी आपके पास है, पूरा मार्च आपके पास है। 100 ज्वाइनिंग्स का टारगेट जो सर ने दिया है आरडीएक्स सर ने, उस 100 ज्वाइनिंग्स को बस कर डालो फ्रेंड्स, थ्रू एनी प्रोडक्ट और मैनी प्रोडक्ट, अ सिंगल प्रोडक्ट और मल्टीपल प्रोडक्ट, कैसे भी करके 100 ज्वाइनिंग्स वर्क कर डालो, करा डालो, बिना ये सोचे कौन करेगा कौन नहीं करेगा, कौन करेगा कौन नहीं करेगा, कौन लेगा कौन नहीं लेगा। डोंट बदर दैट, उसके बारे में सोचो ही मत, बस 100 ज्वाइनिंग करा डालो, ये पहली शर्त है। और पहली शर्त जब भी आप पूरी कर लेंगे, सर दूसरी ट्रेनिंग आपको देने वाले हैं, जब भी मार्च तक आप 100 ज्वाइनिंग कर लेंगे तो दूसरी ट्रेनिंग सर मार्च के बाद देने वाले हैं, कि कैसे विद इन नेक्स्ट 9 मंथ्स, बचे हुए 9 महीने के अंदर कैसे आप उन सभी को डायमंड बनाएंगे, कैसे आप क्राउन एम्बेसडर बनेंगे, कैसे आप क्राउन डायमंड बनेंगे, कैसे आप ट्रिपल डायमंड बनेंगे, कैसे आप मिलेनियर बनेंगे, कैसे आप मल्टी मिलेनियर बनेंगे, वो सब कुछ करने और कराने के लिए तैयार है सर। हर रोज हमें ट्रेनिंग मिल रही है, हर रोज हमें क्या करना है, रिएक्शन में क्या करना है, कैसे करना है, ये हर रोज हमें बता रहे हैं, टॉप लीडर्स समझा रहे हैं, बता रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। बट आज मैं जो बात करने वाला हूँ, आज मैं कुछ डिफरेंट बात करने वाला हूँ आपसे, और वो एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, कुल 21 पॉइंट्स पे बात करेंगे, 21 पॉइंट्स जो हमें नहीं करनी है फ्रेंड्स। हमें हर रोज ये बताया जा रहा है कि हमें क्या करना है और कैसे करना है, बट टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस हमें क्या नहीं करना है, व्हाट आर द हर्डल्स, क्यों लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग में आज के फेल हो जाते हैं, न सिर्फ मल्टी लेवल मार्केटिंग में बल्कि दुनिया के किसी भी काम में आने वाले, आते तो बहुत लोग हैं बट हर कोई सफल नहीं हो पाता है। एक क्लास में 50 बच्चे, 60 बच्चे, 100 बच्चे पढ़ते हैं, टीचर वही होता है, स्कूल वही होता है, एजुकेशन वही होता है, बुक्स वही होती है, स्टडी मटेरियल सब कुछ वही होते हैं, कोई टॉप कर जाता है, कोई फेल भी करता है। तो क्यों कोई टॉप कर जाता है, क्यों कोई फेल कर जाता है, हमारे बीच में देखें बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, कोई टॉप लेवल पे चला गया, कोई जीरो टू हीरो हो गया, और कोई जैसे आया था वैसे ही रह गया। तो ऐसा क्यों है, सब कुछ तो वही है, कंपनी वही है, प्रोडक्ट वही है, सिस्टम वही है, सब कुछ वही है, बट ये डिफरेंस क्यों है। तो उसकी जो वजह है वो कुछ पॉइंट्स के माध्यम से मैं आपके बीच में डिस्कस करना चाहूंगा कि वो क्या वजह है। अगर इस वजह पर ध्यान देंगे, इस वजह को ध्यान में रख करके आप काम करेंगे तो नो डाउट आप बहुत जल्द टॉप लेवल पे चले जाएंगे फ्रेंड्स। तो मैं जानना चाहूंगा, आर यू रेडी, क्या आप सहमत हैं, आप तैयार हैं उन 21 बिंदुओं पर बात करने के लिए, इस 21 बिंदुओं की जानकारी के लिए? प्लीज चैट बॉक्स में लिखें या संभव करके बताएं। अगर आप तैयार हो तो हम आगे बढ़ते हैं। यस, राजा ने लिखा यस। तो फ्रेंड्स चलते हैं सबसे पहले पॉइंट की तरफ। सबसे पहला पॉइंट जो है, जिसकी वजह से लोग फेल हो जाते हैं, दैट इज लैक ऑफ प्रिपरेशन। लैक ऑफ प्रिपरेशन, बिना तैयारी की किसी काम की शुरुआत कर देना। हमारे घर में छोटा सा कोई काम होता है, एक बर्थडे पार्टी होता है, छोटा मोटा कोई फंक्शन होता है, हम उसकी तैयारी करते हैं, बाकायदा लिस्ट बनाते हैं, लोगों की लिस्ट बनाते हैं, सामान की लिस्ट बनाते हैं, क्या बनाना है, मेनू बनाते हैं, तैयारी करते हैं फ्रेंड्स। तब कहीं हमारा छोटा सा कार्यक्रम, 10 आदमी का भी कार्यक्रम हो, 20 आदमी का भी कार्यक्रम हो, 50 आदमी का भी कार्यक्रम हो, तो हम ये काम करते ही करते हैं। लेकिन हम यहाँ मिलेनियर बनने के लिए आए हैं, मल्टी मिलेनियर बनने के लिए आए हैं, देश विदेश घूमने के लिए आए हैं, समय की आजादी, पैसे की आजादी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सपनों की कार, सपनों का घर, इतनी सारी चीजें, 15 पॉइंट्स आर देयर, 15 बातें जो हमारे सिद्धि के सामने नोट कराई थी हमें, वो सारी की सारी चीजें यहाँ मिल सकती है। तो क्या उसके लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ेगी फ्रेंड्स? जी हाँ, करनी पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी। तो हम बिना तैयारी के शुरू हो जाते हैं और इसलिए हम फेल हो जाते हैं। तो हमें क्या तैयारी करना है यहाँ? पहले हमें लिस्ट बनानी है। किसकी लिस्ट बनानी है? लोगों की लिस्ट बनानी है। फ्रेंड्स फार्मूला बताया गया होगा आपको, फॉर्म्स फार्मूला बताया गया होगा आपको। उस फार्मूले के तहत आप कम से कम 200 लोगों की लिस्ट बनाओ फ्रेंड्स, फिर स्टार्ट करो। जब कोई न्यू कमर आता है, न्यू मेंबर आता है ना, उससे पहले होमवर्क दो। ठीक है फ्रेंड, आप आए हो, आपका वेलकम है, लेकिन आपके लिए पहला काम है, आप 200 लोगों की लिस्ट बना करके हमारे साथ आओ, मैं आपको बताऊंगा कि आगे क्या करना है। सो दिस इज द प्रिपरेशन। इस प्रिपरेशन के साथ शुरू करें और निश्चित तौर पे आप टॉप लेवल पे जाएंगे। सेकेंड वन क्या है? लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, जी हाँ दोस्तों,
जानकारी के अभाव में, नॉलेज के अभाव में, सही जानकारी के अभाव में, जानकारी होती है मल्टी लेवल मार्केटिंग के लोगों के अंदर बहुत सारी जानकारी है। किसी एक राह चलते आदमी से भी बात करोगे तो हाँ हाँ मैं जानता हूँ, इस कंपनी के जैसा, उस कंपनी के जैसा, ऐसी कंपनी है, वैसी कंपनी है, ये कंपनी है, वो कंपनी है, तमाम सारी बातें। क्या सही इंफॉर्मेशन उनको है? नहीं है। तो उनको है या नहीं है इससे मतलब नहीं है, आपको सही इंफॉर्मेशन होना चाहिए फ्रेंड्स। तो सही इंफॉर्मेशन लो, फिर शुरू करो। सही इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? इस टीएलएस ग्रुप से मिलेगी। सही इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी? हमारे उन टॉप लीडर्स से मिलेगी। सही इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी? हमारी जो डेली मीटिंग्स होती हैं उसमें मिलेगी। सही इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी? आपको डीएक्सन आरवीसी यूनिवर्सिटी में मिलेगी फ्रेंड्स। जी हाँ, और वो भी फ्री में मिल रही है। आपको आपके घर में रह के मिल रही है, हर रोज मिल रही है। कल की डेट में आपने सुना होगा उस महान हस्ती को जिनके नेटवर्क में पूरे डीएक्शन 50% से ज्यादा, 50 लाख से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स उनकी टीम में। सो आपने उनकी गाइडलाइन सुनी होगी, उनके दिशा निर्देश सुने होंगे, उसे जरूर 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 फॉलो करें। तो सही जानकारी के अभाव में भी हम कई बार फेल हो जाते हैं और हम शुरुआत तो कर देते हैं। थर्ड पॉइंट, लैक ऑफ डिटर्मिनेशन। हम शुरुआत तो कर देते हैं, कैजुअल की शुरुआत कर देते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, रिएक्शन में ज्वाइन करने में लगता क्या है? एक आधार कार्ड ही तो लगता है, एक फोटो ही लगता है, एक मोबाइल नंबर ही तो लगता है, तो कर दिया शुरू कैजुअल। इससे तो कैजुअल अप्रोच नहीं फ्रेंड्स, नहीं। लैक ऑफ डिटर्मिनेशन, डिटर्मिन आए हो तो बिल्कुल दृढ़ संकल्प। डिटर्मिनेशन का मतलब है दृढ़ संकल्प, बिल्कुल संकल्प के साथ आओ। सर रोज संकल्प दिलाते हैं, संकल्प लो, शपथ लो, तब शुरू करो। तो डिटर्मिनेशन के साथ आओ फ्रेंड्स। अगर आप संकल्पित होकर के आते हो, संकल्प लेकर के आते हो कि नहीं मैं ये आ तो रहा हूँ, पर क्यों आ रहा हूँ, मैं ये अपना सपना पूरा करने आ रहा हूँ, इस पर्पज के लिए आ रहा हूँ। पर्पज साल आपको पता होना चाहिए, और कैसे करना ये तो हमारे लीडर सर रोज बताते हैं। पर आपको तो वजह पता हो कि आप क्यों आए हो, क्या जिस वजह से आए हो उसके प्रति कितने दृढ़ संकल्पित हो, कितने डिटरमाइंड हो आप, ये होना बहुत जरूरी है। चौथा क्या है? लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। हम शुरू तो करते हैं, थोड़े ही दिनों में हम थक हार के बैठ जाते हैं। जो ही हमें आ ही नहीं पाते, देश विदेश जा ही नहीं पाते। क्या ये सही जानकारी है? नहीं है। सब कुछ हो रहा है फ्रेंड्स, लेकिन आपको पता नहीं है। और पता भी है, अगर आप ये सब देख करके आते हो तो क्या होता है? थोड़े ही दिनों बाद, थोड़े ही दिनों बाद क्या करते हैं? क्विट करके चले जाते हैं। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने, आप देखेंगे रेशियो देखेंगे, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं? आते हैं और 6 महीने के अंदर वापस चले जाते हैं। नहीं हो सकता फ्रेंड्स, नहीं हो सकता। इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। 3 इयर्स वर्सेस 30 इयर्स। आप 30 इयर्स नहीं दे सकते तो एटलीस्ट 3 इयर्स तो दो, डिटर्मिनेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, निरंतरता के साथ, रेगुलरली के साथ। 3 साल तो दो। कैसे नहीं होगा? देखो ना 3 3 साल में क्या क्या नहीं हो जा रहा है। और जो फिफ्थ पॉइंट है, दैट इज बी सेटिस्फाइड विथ अ स्मॉल सक्सेस। छोटी सी सफलता मिल गई, स्टार हो गए, 5,000 रुपया बोनस, अरे बस दैट्स एनफ, संतुष्ट हो गए वहीं पे। नहीं फ्रेंड्स, ये भी एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है। आप याद करो आप किस लिए आए हो। आप मिलेनियर बनने के लिए आए हो, आप मल्टी मिलेनियर बनने के लिए आए हो, आप बड़े बड़े सपने पूरा करने के लिए आए हो। और स्टार हो गए, रूबी हो गए, डायमंड हो गए, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 रुपए आ गए, तो उसी में आप सेटिस्फाइड हो गए? नो, 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 नॉट एट ऑल। अगर आप इस एटीट्यूड के साथ आ रहे हैं, आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। और डोंट रिमूव। आप क्या होते हैं? आते तो हैं, लेकिन छोड़ के चले जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। थोड़े ही दिनों में आप छोड़ के चले जाते हो। कैसे होगा फ्रेंड्स? इतने बड़े बड़े सपने पूरे करने के लिए आप आए हो और आपके पास पेशेंस नहीं है। पेशेंट के पास पेशेंस नहीं होता। कई लोग जो बीमारी की वजह से आते हैं, उनके पास भी पेशेंस नहीं होता, छोड़ के चले जाते हैं। महीना दिन किए, ठीक नहीं हुआ, वो दवा समझ करके करते हैं और वापस चले जाते हैं। नहीं हो सकता फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे पास कोई दवा नहीं है। हमारे पास तो वो चीजें हैं जहाँ दुनिया के सारे डॉक्टर्स फेल हो जाते हैं, दुनिया की सारी दवाएं फेल हो जाती हैं, वहां भी हम पास हो जाते हैं। मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल के तौर पे हूँ, मेरा परिवार आपके सामने एक एग्जाम्पल के तौर पे है, जैसा कि आरडीएक्स सर ने हमारे इंट्रोडक्शन में बताया। सो फ्रेंड्स, कभी 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 मत क्विट करो।
ट्विटर और बिना सपने पूरे किए वापस नहीं जाओ दोस्त, मत रिव्यू करो। और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, हमें हमारे अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है। मैं कर सकता हूँ, मैं डायमंड बन सकता हूँ, मैं क्राउन एम्बेसडर बन सकता हूँ, मैं किया जा सकता हूँ, मैं सिद्धिपेट अचीव कर सकता हूँ, मैं फर्स्ट डे डायमंड क्वालिफाई कर सकता हूँ। नहीं, हमें हमारे ऊपर ही विश्वास नहीं है, कैसे होगा फ्रेंड्स? आपको आपके प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास नहीं है, हम किसी को दे तो रहे हैं लेकिन डाउट में रह के दे रहे हैं, पता नहीं फायदा करेगा कि नहीं करेगा, ठीक होगा कि नहीं, ठीक होगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो क्या होगा। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें, हमारे डाउट्स हमारे मन में रहते हैं। नहीं 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 फ्रेंड्स, नहीं करना है ये, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ रहना है। और नेगेटिव थिंकिंग, नेक्स्ट पॉइंट इज नेगेटिव थिंकिंग। हमारे मन में तमाम नकारात्मक विचार, और पूरी दुनिया में नकारात्मक विचार भरे हुए फ्रेंड्स, भरे हुए हैं। कहीं भी आप जाओगे नकारात्मक बातें होगी, लेकिन आपको इतनी, आपके अंदर आग भरी जा रही है, आपको ट्रेन किया जा रहा है, आपको कमांडो बनाया जा रहा है, हर रोज आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, फिर भी अगर आपके अंदर निगेटिविटी भरी है तो दुनिया की कोई ताकत आपको जिता नहीं सकती। तो कम आउट ऑफ निगेटिविटी, नकारात्मक चीजों से बाहर आओ दोस्त। और उसका कारण है आप नकारात्मक लोगों, अपने आप को ही, अपने आप को ही आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। जैसे आप स्टार बन गए, अरे वाह क्या बात है, आप आए और आप स्टार बन गए इतने कम समय। अरे तो स्टार बनने से क्या होता है, डायमंड बनने से क्या होता है, मीन्स जो हमारे पास है हम उसको अहमियत नहीं दे रहे हैं, उसको वैल्यू नहीं दे रहे हैं। जो हमारे पास नहीं है हम उसके पीछे भाग रहे हैं। तो जो है आज हमारे पास जो है उससे वैल्यू दो फ्रेंड्स, उसे वैल्यू दो, तब आगे बढ़ोगे आप जो है। और सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट, हम क्या थे जब भी मैं डिएक्शन में आया था तो क्या था, आज मैं क्या हूं, आगे हमारा क्या टारगेट है, ये देखने की जरूरत है फ्रेंड्स। जब भी मैं अपनी बात करूं तो मैं डिएक्शन में आया था तो मेरे पास वो हालात थे कि डिएक्शन के प्रोडक्ट परचेज करने की कैपेसिटी भी नहीं। अच्छा जनवरी 2013 को तो हमारे जो आर्थिक स्थिति थी वो ये थी कि मैं प्रोडक्ट परचेज करने की हालात में भी नहीं था। जैसे तैसे पैसे का अरेंजमेंट करके मैंने 10 जनवरी 2013 से प्रोडक्ट यूज करना और करा सब बता रहे थे। हम क्या करते हैं, री इन्वेंटिंग द व्हील, री इन्वेंटिंग द व्हील, यस। हम क्या करते हैं, अपना दिमाग लगाने लग जाते हैं। प्रोफेसर साहब जिनके 50 लाख का नेटवर्क है, उनकी बात को न मान करके हम अपना दिमाग लगाने लग जाते हैं, शॉर्टकट अपनाने लग जाते हैं, शॉर्टकट। जी हाँ, नो फ्रेंड्स, इट्स अ प्रोसेस। बच्चा 9 महीने में पैदा होगा तो 9 महीने में पैदा होगा, अगर पहले पैदा हुआ तो निश्चित तौर पे स्वस्थ नहीं हो सकता। सो हमें किसी भी शॉर्टकट का उपयोग नहीं करना है, हमें जो प्रोसेस है उस प्रोसेस से ही जाना है। हमें प्रोसेस में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है, छोटी छोटी अचीवमेंट से, छोटी छोटी अचीवमेंट से भी हम बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ भी हो गया, बोनस आ गया, थोड़ा ऑफर आ गया, बोनस आ गया, थोड़े पैसे आ गए, तो उसमें हम अपने आप को लगता है कि अरे यार अब तो मैं बहुत, ईगो आ जाता है हमें। नो, ईगो से अपने आप को दूर रखो फ्रेंड्स, दूर रखो। ईगो जिसे आया पे ये डिटॉक्सिफाई कर देगा। नेक्स्ट 13 जो पॉइंट है, हैबिट ऑफ अवॉइडिंग। हम चीजों को, सिस्टम को क्या करते हैं, एक्सेप्ट न करके, अपना न करके, बल्कि हम उसे अवॉइड करते हैं, चीजों का अवॉइड करते हैं। हमारे लीडर्स हर रोज बता रहे हैं हमें, हर रोज सिखा रहे हैं हमें, हर रोज हमें ट्रेन कर रहे हैं, हर रोज हमें आग भर रहे हैं, हमारे अंदर आग भर, उसके बावजूद भी हम अपना दिमाग लगा रहे हैं, हम उनकी बातों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। करें क्यों, हम हमारी ये हैबिट, हमारी आदत बन गई है चीजों को अवॉइड करना। तो अगर आप ऐसा करते हो, आपको आपको मुश्किल आएगी दोस्त, ऐसा ना करो।
नहीं, और क्या है, लैक ऑफ टेकिंग डिसीजन, लैक ऑफ टेकिंग डिसीजन। आप डिसीजन लेने में, अभी जैसा कि मलेशिया ट्रिप आया, आप सोच नहीं पा रहे हो डिसीजन लेने में, ठीक है देखेंगे, अभी सोचेंगे, अभी तो जनवरी चल रहा है, अभी फरवरी चल रहा है, मार्च जाएगा, अभी तो दिसंबर तक का टारगेट है। अगर आपका ये एटीट्यूड रहा, आप कितने पीछे चले जाओगे और उसे रिकवर नहीं कर पाओगे फ्रेंड्स, नहीं रिकवर कर पाओगे। इसलिए इमीडिएट डिसीजन, नॉट ओनली डिसीजन, इमीडिएट डिसीजन के साथ इमीडिएट एक्शन भी स्टार्ट हो जाओ। हमारे बहुत सारे लीडर्स ने क्या किया, मलेशिया ट्रिप आने के साथ ही, अनाउंसमेंट के साथ ही या उसके पहले से ही अपनी तैयारी करके रखे थे, ट्रिप तो आना ही है, डेट तो डिक्लेयर होना ही है, क्या क्राइटेरिया है वो तो तय होना ही है, लेकिन हम उसके आने का भी इंतजार क्यों करें, हम डे 1 से क्यों नहीं, 1 जनवरी से क्यों नहीं, हमें ये तो पता है कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का टारगेट आता है, तो हम और अनाउंसमेंट का क्यों इंतजार कर रहे हैं, हम डे 1 से क्यों नहीं, 1 जनवरी से क्यों नहीं काम कर रहे हैं। और हमारे बीच कई सारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने 31 दिसंबर और 1 जनवरी यानी मध्य रात्रि में हमारे साथ शपथ भी लिया कि नहीं हमें क्या करना है। जी हाँ, हमें क्या करना है, उन्होंने शपथ भी लिया। और क्या है, बी अफ्रेड टू टेक रिस्क। 14 जो पॉइंट है, 15 पॉइंट है, बी अफ्रेड टू टेकिंग रिस्क। हमें कोई रिस्क नहीं लेना है, नो नो, हम घर से बाहर नहीं निकले, आज सर्दी बहुत है घर से बाहर नहीं निकलेंगे, है ना, धूप बहुत है घर से बाहर नहीं निकलेंगे, बारिश हो रही घर से बाहर नहीं निकलेंगे। नो 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 फ्रेंड्स, एक दिन भी किसी वजह से आपने एक दिन काम नहीं किया, तो आपका काम, आप अपने टारगेट से 1 सप्ताह पीछे हो जाओगे फ्रेंड्स। जी हाँ, एक दिन अगर आप नहीं निकले, एक दिन आपने काम नहीं किया, आप 1 सप्ताह पीछे हो जाएंगे। किसी वजह से 1 सप्ताह आपने काम नहीं किया, 1 महीने पीछे हो जाओगे। और अगर 1 महीने आपने काम नहीं किया तो 1 साल पीछे हो जाओगे फ्रेंड्स। इसलिए हमें ये बिल्कुल भी नहीं करने का। हमें हर हाल में, हमें डेली टू डेली अपना टारगेट पूरा करना है। हमने जो शपथ लिया है, हमने जो सपने देखे हैं, हमने जो टारगेट लिया है, उस टारगेट को पूरा करने में हमें हर रोज काम करना है, तब जाकर के हो पाएगा। रिस्क लेना ही पड़ेगा, नो रिस्क नो गेम, नो रिस्क नो गेम। तो हमें रिस्क लेना ही पड़ेगा। और लोगों से बीइंग सरप्राइज विथ नेगेटिव पीपल, नकारात्मक लोग तो आपसे नकारात्मक आपके बारे में बात करेंगे ही करेंगे। देखो तो ये मलेशिया जाएंगे, है ना, ट्रेन का सफर किया नहीं, मलेशिया जाएंगे, जब कभी जहाज को नजदीक से देखा नहीं, मलेशिया जाएंगे, लोग बात करेंगे। लेकिन क्या आप कॉन्फिडेंट हैं, आपके अंदर वो आग है, आपके अंदर वो आत्मविश्वास है, आपको जाना है फ्रेंड, टारगेट आपको पूरा करें। लोगों को क्या पता, लोग तो चाहते ही हैं, लोग तो चाहते ही लेग पुलिंग करना। तो हमारे साथ इतने गुरु हैं, दुनिया वाले आपको जीतने नहीं देंगे और हमारे गुरु हमें हारने नहीं देंगे। तो इतने सारे गुरुओं का आशीर्वाद है, तो हम कैसे 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 नहीं सफल होंगे, कैसे नहीं मलेशिया जाएंगे। लेकिन क्या आपको विश्वास है, तो आपको विश्वास करना बहुत जरूरी है दोस्त। और 17th पॉइंट है, मैं बात करूंगा, लैक ऑफ इंथुसियाज्म एंड करेज। लैक ऑफ इंथुसियाज्म एंड करेज, क्या आप उत्साहित हैं, क्या आपके अंदर साहस है, क्या आप एक्साइटेड हैं, क्या आपकी नींद उड़ी है जिस दिन से मलेशिया ट्रिप अनाउंस हुआ है, क्या आपकी नींद उड़ी है, क्या आपको सपने में मलेशिया दिख रहा है। अगर ये सारी की सारी चीजें आपके अंदर हैं, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती दोस्त।